बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग डेड स्नो पार्ट 2। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा तो सबसे पहले पार्ट 1 देखें, जिसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, तभी आपको ये कहानी समझ में आएगी। पार्ट 2 की शुरुआत में दिखाया जाता है कि मार्टिन की जेब से गोल्ड कॉइन गिरता है जो उसी बॉक्स का है जो उसने ज़ॉम्बीज को यानी कि हरजोग को दिया है। और अब हरजोग उसकी गाड़ी के बाहर है। वो गाड़ी का शीशा तोड़कर उसे पकड़ लेता है। यहाँ पर और भी ज़ॉम्बीज आ जाते हैं और अब मार्टिन गाड़ी को स्टार्ट करके यहाँ से भगाना शुरू कर देता है। सारे ज़ॉम्बीज गिर जाते हैं, लेकिन अब भी हरजोग ने मार्टिन की गाड़ी को पकड़ा हुआ होता है। और तभी मार्टिन देखता है कि सामने से ट्रक आ रहा है। वो उस ट्रक से हरजोग को टकरा देता है, जिससे वो गिर जाता है, लेकिन उसका हाथ टूटकर उसी की गाड़ी में रह जाता है। मार्टिन बहुत ज्यादा जख्मी है, इसीलिए वो बेहोश हो जाता है। और जब वो होश में आता है तो वो देखता है कि उसके सामने पुलिस वाला है जो उससे सवाल पूछता है। मार्टिन उसे ज़ॉम्बीज के बारे में और जो कुछ हुआ होता है सब कुछ बताता है, लेकिन पुलिस वाला उस पर विश्वास नहीं करता। उसे लगता है कि वहां पर जितने भी मर्डर हुए हैं वो सब के सब मार्टिन ने किए हैं, इसीलिए वो उसे हथकड़ी लगा देता है। भी वहां पर डॉक्टर आता और उसे बताता है कि तुम्हारा हाथ कट चुका था, लेकिन तुम्हारी गाड़ी में तुम्हारा हाथ हमें मिल गया, जिसे हमने तुम्हारी बॉडी के साथ जोड़ दिया। और जब मार्टिन ये बात सुनता है तो पूरी तरह से हैरान हो जाता है, क्योंकि वो उसका हाथ नहीं है बल्कि हरजोग का है, जो कि एक ज़ॉम्बी है। और अब उसका हाथ उसके कंट्रोल से बाहर हो जाता है। वो अपने आसपास खड़े लोगों पर हमला कर देता है, लेकिन उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर दिया जाता है। और जब एक बार फिर से उसे होश आता है तो वो देखता है कि उसके सामने एक बच्चा है। दरअसल ये एक अमेरिकन टूरिस्ट है जिसका नाम बॉबी है, और बॉबी ने ज़ॉम्बीज की कहानी को सुना था। वो मार्टिन के हाथ को देखकर बहुत ज्यादा इम्प्रेस होता है, उसकी फोटो भी खींच लेता है। दरअसल वो चुपके से अंदर आ गया होता है क्योंकि बाहर पुलिस वाला सो रहा होता है, और इसके बाद वो मार्टिन को आजाद कर देता है। लेकिन मार्टिन को यहाँ से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा होता। और तभी उसका वो हाथ, जो असल में हरजोग का हाथ है, उस बच्चे को उठाकर खिड़की से बहुत तेज बाहर फेंकता है। उस खिड़की से मार्टिन भी बाहर चला जाता और देखता है कि बच्चे की मौत हो चुकी है। वहीं हरजोग को दिखाया जाता है जो अपनी ज़ॉम्बी सेना यानी कि नाजी सेना के साथ आबादी वाले इलाके में पहुंच जाता है, जहां पर कई लोगों को मार देते हैं। यहाँ पर उसका एक डॉक्टर भी होता है जो उस हाथ को, जो कि मार्टिन का हाथ है, हरजोग की बॉडी के साथ जोड़ देता है। और अब हरजोग के दोनों हाथ ठीक हो चुके हैं। वो यहाँ के कब्रिस्तान में जाता है जहाँ पर वो मुर्दों को जिंदा करने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी बॉडीज होती हैं वो बहुत ज्यादा पुरानी होती है, वो पूरी तरह से गल चुकी होती है। इसके बाद वो चर्च में जाता है जहाँ पर वो एक प्रीस्ट को मारकर उसे ज़ॉम्बी बना के अपनी सेना में शामिल कर लेता है। वहीं मार्टिन को दिखाया जाता है जो गाड़ी से भाग रहा होता है, और तभी वहां पर उस बच्चे का, जिसकी मौत अभी अभी उसकी वजह से हुई है, उसके फोन पर कॉल आता है। और ये कॉल होता है ज़ॉम्बीज हंटर का। दरअसल उस बच्चे ने जो मार्टिन के हाथ की फोटो खींची थी वो इस ग्रुप को भेज दी थी। और अब मार्टिन ज़ॉम्बीज हंटर के लीडर को बताता है कि किस तरह से ज़ॉम्बीज ने कई लोगों को मार दिया और अब भी वो रुकने वाले नहीं हैं। ज़ॉम्बीज हंटर का लीडर कहता है कि हम जल्दी तुम्हारी मदद के लिए पहुंचने वाले हैं, तब तक तुम ये पता लगाने की कोशिश करो कि उन ज़ॉम्बीज का मकसद क्या है। और अब मार्टिन एक बहुत पुराने म्यूजियम में जाता है जो वर्ल्ड वॉर 2 से रिलेटेड होता है, और वहां का जो एम्प्लॉय होता है वो उसे हरजोग के बारे में पूछता है। हालांकि पहले वो उसे कुछ नहीं बताना चाहता, लेकिन उसके जबरदस्ती करने पर वो उसे हरजोग के बारे में बताता है। वो कहता है कि वो हिटलर का एक खास आदमी था जिसे हिटलर ने एक मिशन दिया था जिसमें उन्हें गांव को पूरी तरह से तबाह करना था, लेकिन इससे पहले कि वो उस गांव तक पहुंचते हरजोग और उसकी पूरी सेना को दुश्मनों ने मार दिया था। और अब मार्टिन समझ जाता है कि हरजोग को जो हिटलर ने ऑर्डर्स दिए थे वो उन ऑर्डर्स को पूरा करना चाहता है। और जब मैप में वो उस गांव को देखता है तो उसे पता चलता है कि जिस म्यूजियम में वो इस वक्त खड़ा है, कभी यहीं पर वो गांव था जहां पर हरजोग को सबको मारने के लिए आना था। और तभी बाहर से आवाजें आना शुरू हो जाती है, और जब वो बाहर देखता है तो उसे पता चलता है कि हरजोग अपनी पूरी ज़ॉम्बी सेना के साथ यहाँ पर पहुंच चुका है। वो लोगों को मारकर उन्हें ज़ॉम्बी बनाकर अपनी सेना को और भी बढ़ा रहा है। और इससे पहले कि हरजोग म्यूजियम के अंदर आता, मार्टिन और म्यूजियम का जो एम्प्लॉय होता है दोनों की दोनों डमी बनकर खड़े हो जाते हैं। और अब हरजोग अंदर आकर उस मैप को उठा लेता है जिस मैप को अभी अभी मार्टिन देख रहा था। वो मैप लेकर यहाँ से चला जाता है, जिसके बाद मार्टिन म्यूजियम से बाहर आता है। वहां पर 2-3 ज़ॉम्बीज होते हैं जिन्हें मार्टिन अपने उस हाथ से, जो असल में हरजोग का हाथ है, उन्हें मार देता है। और तभी उसका वो हाथ, जो कभी हरजोग का हाथ था, एक मरे हुए आदमी को लग जाता है, जिससे वो जिंदा हो जाता है, ज़ॉम्बी बन जाता है। मार्टिन उसे दोबारा मार देता है,
पर अब उसे पता है कि उसके पास जो हर्जोग का हाथ है वो बहुत ताकतवर है, यानी कि जो ताकतें हर्जोग के अंदर है वही ताकतें अब मार्टिन के अंदर भी है। और तभी यहाँ पर जो ज़ॉम्बीज हंटर होता है वो अपनी दोनों साथियों के साथ आ जाता है। और जब उसे पता चलता है कि मार्टिन के अंदर भी ऐसी शक्तियां हैं जिससे वो मरे हुए लोगों को ज़ॉम्बीज बना सकता है, तो मार्टिन से कहता है कि रशिया सेना की वो टुकड़ी जिन्होंने हिटलर के खिलाफ युद्ध लड़ा था, मुझे पता है कि उनकी पूरी सेमेट्री कहाँ पर है। हमें वहां जाना चाहिए, उन सबको जिंदा करके ज़ॉम्बीज बना देना चाहिए ताकि हम हर्जोग को और उसकी पूरी ज़ॉम्बी सेना को हरा सके। मार्टिन उसकी बात मान जाता और इसके बाद मार्टिन और ज़ॉम्बी हंटर दोनों की दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। ज़ॉम्बी हंटर अपनी दोनों साथियों को, साथ ही म्यूजियम का जो यहाँ पर एम्प्लॉय होता है, उन तीनों को यहाँ छोड़ दिया जाता है ताकि ये हर्जोग और उसके साथियों की गतिविधियों पर ध्यान रख सके, उनका ध्यान बटा सके। और अब ये तीनों एक प्लान बनाते हैं जिसमें डायनामाइट बिछा देते हैं और तय करते हैं कि हर्जोग की पूरी सेना को ये अपने पीछे लेकर आएंगे। इस काम के लिए म्यूजियम के एम्प्लॉय को चुना जाता है और वो हर्जोग के साथियों को, उसकी ज़ॉम्बी सेना को अपने पीछे भगाते हुए उस जगह ले आता है जहां पर डायनामाइट यानी कि जमीन के अंदर बॉम्ब रखे होते हैं, जिसे ये ब्लास्ट कर देते हैं, जिसमें कई ज़ॉम्बीज मारे जाते हैं। वहीं हर्जोग ये देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो अपने टैंक के ऊपर बैठा होता है, वो टैंक से इनके ऊपर कई बार हमला करता है। हर्जोग को लगता है कि ये तीनों मारे गए, लेकिन ये तीनों अब भी जिंदा होते हैं। वहीं मार्टिन और ज़ॉम्बी हंटर को दिखाया जाता है जो उस बर्फीली जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर पूरी की पूरी रशियन सेना की टुकड़ी दफन है। दरअसल यहाँ पर हमेशा बर्फ रहती है, इसीलिए उनकी बॉडी अभी भी पूरी तरह से सही सलामत होती है। जिसके बाद मार्टिन अपना वो हाथ जो असल में हर्जोग का हाथ है उसे बर्फ के अंदर गाड़ देता है। चारों तरफ बिजली चमकती है और अब बर्फ के अंदर जितने भी रशियन सोल्जर्स होते हैं वो सब के सब उठ खड़े होते हैं और इनका जो लीडर होता है वो मार्टिन के पास आता है, जिसे देखकर मार्टिन डर जाता है। पर अगले पल वो मार्टिन को कहता है कि आपका क्या ऑर्डर है। मार्टिन समझ जाता है कि ये सब के सब उसके ऑर्डर्स को फॉलो करेंगे। वहीं हर्जोग को दिखाया जाता है जो अपनी ज़ॉम्बी सेना के साथ उसी गांव में, उसी इलाके में होता है जहां पर म्यूजियम है। पर तभी उसके सामने मार्टिन अपनी पूरी ज़ॉम्बी सेना को यानी कि रशियन सेना को लेकर आ जाता है। हर्जोग ये देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि मार्टिन ने किस तरह से इस रशियन सेना को जिंदा कर दिया। और तभी वो उसे अपना वो हाथ दिखाता है जो हर्जोग का हाथ है, जिसके बाद हर्जोग को सब कुछ समझ में आ जाता है। रशियन सेना का जो यहाँ पर लीडर होता है वो सिर्फ और सिर्फ हर्जोग को देख रहा होता है क्योंकि उसका शिकार वही है। और इसके बाद दोनों ज़ॉम्बी सेना की यानी कि नाजीज की और रशियन की सेना की आपस में लड़ाई होना शुरू हो जाती है। यहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और जब वो इस पूरी लड़ाई को देखती है तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता। और तभी एक टैंक उनकी गाड़ियों की तरफ बढ़ता है जो उनको गाड़ियों के साथ कुचलना चाहता है, लेकिन सब के सब गाड़ियों से निकलकर एक घर में छुप जाते हैं। अब यहाँ पर मार्टिन का साथ देने के लिए म्यूजियम का एम्प्लॉय और साथ ही ज़ॉम्बी हंटर की जो दोनों साथी थी वो भी यहाँ पर आ चुके होते हैं। ये सब मिलकर हर्जोग की सेना पर धावा बोल देते हैं। मार्टिन की सेना जो कि रशियन सेना है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। साथ ही इनका जो लीडर है जो हर्जोग का शिकार करना चाहता है उस तक पहुंच जाता है। वो उसे मारने वाला होता है कि तभी पीछे से कोई उस पर वार करके उसे जख्मी कर देता है, जिसके बाद उस लीडर को मार दिया जाता है और यहाँ पर पूरी की पूरी लड़ाई पलट जाती है। यानी कि अब हर्जोग की सेना ज्यादा स्ट्रांग है। रशियन सेना का लीडर जो पूरी तरह से सबको कमांड कर रहा था, जो पूरी सेना की पावर था, वो अब मर चुका है। मार्टिन को समझ में आ जाता है कि अब उसे ही हर्जोग का सामना करना होगा। वो हर्जोग के ऊपर हमला कर देता है। इन दोनों के बीच में लड़ाई होना शुरू हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि रशियन सेना अब हार रही है। रशियन सेना के जितने भी ज़ॉम्बीज होते हैं उन्हें हर्जोग के ज़ॉम्बीज यानी कि नाजी सेना के ज़ॉम्बीज मार देते हैं। साथ ही यहाँ पर म्यूजियम का जो एम्प्लॉय होता है उसे भी मार दिया जाता है। वहीं हमें ज़ॉम्बी हंटर को दिखाया जाता है जो टैंक के अंदर चला जाता है ताकि वो उसे अपने कंट्रोल में ले सके, लेकिन यहाँ पर नाजी ज़ॉम्बीज होते हैं जिनसे वो लड़ना शुरू कर देता है। और ठीक इसी वक्त हर्जोग और मार्टिन जो एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं वो इस टैंक के ऊपर आकर लड़ना शुरू कर देते हैं और इनकी लड़ाई के बीच में मार्टिन एक दूसरी कार के ऊपर जाकर गिरता है, जिसके बाद हर्जोग उसे मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहा होता है।
वही टैंक के अंदर दिखाया जाता है जहां पर ज़ॉम्बी हंटर ज़ॉम्बीज को हराकर टैंक पर कंट्रोल कर लेता है। और जब वो देखता है कि हर्ज़ोग मार्टिन को मारने के लिए जा रहा है, वो टैंक की तोप की नली को हर्ज़ोग की तरफ करके शूट कर देता है, जिससे हर्ज़ोग मारा जाता है। और जैसे ही हर्ज़ोग मरता है, उसकी पूरी की पूरी नाजी ज़ॉम्बी सेना भी खत्म हो जाती है। और इस तरह से ये इस जंग को जीत जाते हैं। जंग जीतने के बाद ज़ॉम्बी हंटर अपनी दोनों साथियों के साथ यहाँ से निकल जाता है। मार्टिन ड्राइव करके उस चर्च में जाता है जहां पर उसने हना को दफनाया था। वो हना को बाहर निकालता है और अपना हर्ज़ोग वाला हाथ उसकी बॉडी से टच करता है और उसकी आंखें खुल जाती है, यानी कि वो दोबारा जिंदा हो चुकी है। लेकिन अब वो एक ज़ॉम्बी है। लेकिन इससे मार्टिन को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो हना से बहुत प्यार करता है। वैसे भी हना हर्ज़ोग की तरह एक खतरनाक ज़ॉम्बी नहीं है जो दूसरों को नुकसान पहुंचाए। और इस तरह से ये दोनों एक बार फिर से मिल जाते हैं। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म ईयर 2014 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.8। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।